साधु और खरगोश की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक साधु गांव से दूर जंगल में एक कुटिया में रहता था। वह अक्सर गांव में कुछ दान दक्षिणा के लिए आता रहता था। एक बार वह गांव से अपनी कुटिया के लिए जा रहा था। शाम का समय था। रास्ते में उसे एक खरगोश का बच्चा मिला। वह घायल था, लेकिन खरगोश का बच्चा बहुत सुंदर था। साधु ने उस खरगोश के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया पर ले गया। उसका घरेलू उपचार किया गया। कुछ ही दिनों में खरगोश का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब साधु खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ने के बारे में सोच रहा था। फिर उसने यह सोचकर खरगोश के बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला किया कि कहीं यह दोबारा से घायल ना हो जाए। बच्चा बहुत चंचल और सुंदर था, लेकिन उस बच्चे को एक आदत सी लग गई थी कि जब भी साधु साधना के लिए बैठता तभी वह खरगोश का बच्चा साधु के ऊपर आकर खेलने लग जाता था। कभी सिर पर चढ़ता, कभी कंधे पर। इससे साधु को अपनी साधना करने में परेशानी होती थी। खरगोश का बच्चा रोज ऐसे ही करता। साधु ने परेशान आकर अपने चेले से कहा कि जब भी मैं साधना करने बैठूं तब खरगोश के बच्चे को सामने वाले पेड़ से बांध देना। अब जब भी साधु साधना करने बैठता तभी खरगोश के बच्चे को सामने वाले पेड़ से बांधा जाने लगा। ऐसा ही चलता रहा। खरगोश का बच्चा बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी साधना के समय उसे पेड़ से बांधा जाता था। कुछ दिनों के बाद उस साधु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद कुटिया में साधना करने की जिम्मेदारी साधु के सबसे पुराने चेले को दी गई। अब नया बना साधु भी जब साधना करता तभी खरगोश को पेड़ से बांधने को कहता। कुछ दिनों के बाद वह खरगोश भी मर गया। खरगोश के मरने के बाद दूसरा खरगोश खरीद कर लाया गया और साधना के समय उसे पेड़ से बांधना भी जारी रहा, क्योंकि वे सोचते थे कि हमारे गुरुजी भी ऐसा करते थे। क्या पता ऐसा करने से ही हमारी तपस्या, हमारी साधना कबूल होती हो। इसलिए हम भी खरगोश को पेड़ से बांधकर साधना करेंगे, तभी हमारी साधना पूरी होगी। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। कई नए साधु बने और कई खरगोश भी मरे। फिर से दूसरे खरगोश लेकर आते रहे, लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि इस खरगोश को पेड़ से क्यों बांधते हैं। और ऐसा देखकर बाकी आसपास के पुजारी भी अपने यहाँ खरगोश को बांधकर पूजा करने लगे। ये एक परंपरा सी बन गई कि इसके बिना तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही आज भी बहुत से कार्य हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इसे किस लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा मानकर करते हैं कि ऐसा तो पहले से ही होता आया है। इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी जो इसे पहले से ही करते आए हैं, और बिना सोचे समझे ज़्यादातर लोग ऐसा ही मान लेते हैं। यह नहीं सोचते कि पहले कोई मजबूरी रही होगी जो आज नहीं है, या कोई और वजह रही होगी जो आज नहीं है। इनसे हमें कुछ लाभ भी है या बस अपना वक्त ही खराब कर रहे हैं। नोट: इस कहानी का उद्देश्य किसी की पूजा के प्रति आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ।